बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल मेरे श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। एक रोज इरशाद हुआ कि बक्सर से अकबरपुर के जंगल की तरफ का इरादा किया। बरसात का मौसम और सावन माह का आखिर था, मगर उस वक्त बारिश ना थी। मार्ग ही में बक्सर से करीब 1.5 कोस निकलने पर बारिश शुरू हुई और इस कदर पानी बरसा कि धान के खेतों में करीब कमर के पानी हो गया। वहाँ से करीब एक गांव नौहट्टा था। बमुश्किल तमाम शाम तक वहाँ पहुँच सके। चूँकि तबीयत में वैराग्य था, इसीलिए किसी के मकान पर जाना मुनासिब ना समझा। एक जमींदार भूमेहर ब्राह्मण के दरवाजे पर पक्का कुआं था, उसके निकट जाकर बैठ गए। करीबन थोड़े ही फासले पर बारिश हो रही थी। उस ब्राह्मण ने हमारी तरफ जरा भी तवज्जो ना की और ना किसी विषय की बाबत दरियाफ्त किया। आदमी सत्संगी नहीं मालूम होता था और तबीयत भी जरा सख्त थी। जब बारिश बंद हो गई तो मर्द और औरतें पानी भरने कुएं पर आए, मगर किसी ने तवज्जो ना की। हम वहीं भीगी लंगोटी बांधे रहे। संयोगवश एक सिपाही मुलाजिम सरकारी उस जमींदार के नाम परवाना लाया और उसको खूब धमकाया और डराया और जमींदार को पकड़कर ले जाने पर आमादा हो गया कि तुमको अदालत में हाजिर होना है। उसने हर चंद खुशामद की और बहुत कुछ लालच दिलाई, यहाँ तक कि 15 रुपये नगद देने चाहे, मगर सिपाही ने तनिक भी परवाह न की और खींच खींच कर ले जाना चाहा। जब हमने देखा कि बावजूद इस कदर गिड़गिड़ाहट, विनम्रता और लोभ से सिपाही किसी तरह से बाज नहीं आता, तो जमींदार की हालत पर रहम आया और सिपाही से कहा कि ऐसा क्या हुक्म है, जरा मुझको तो दिखलाओ। उसने समझा कि यह अनपढ़ शख्स है, क्या समझेगा, इसीलिए व्यंग से परवाना निकाल कर दे दिया। उसमें दर्ज था कि बाबत फलां जुर्म तुम्हारा हाजिर होना जरूरी है। अगर अरसा 2 दिनों में हाजिर ना होंगे तो तुम पर जुर्माना किया जाएगा। वह सब मजमून उनको पढ़कर सुना दिया और कहा कि 2 रोज़ की मियाद तो हाजिरी की है, सिर्फ सूचना दे दी, करा ले आओ। ये हाल मालूम करके तो जमींदार की बाँछें खिल गई और फिर तो हमारी ऐसी खातिर की जैसे शिष्य गुरु की या आत्मज बुजुर्ग की करते हैं। तापने के लिए फौरन आग सुलगा दी, लंगोट धोकर सुखा दिया, बड़े औपचारिकता से बिछौना बिछाया, मालीना वगैरह ओढ़ने को लाया और पूरियाँ, अचार और भैंस का दूध दही वगैरह खाने को लाया। उस सिपाही की ऐसी उपेक्षा की कि खाने तक को ना पूछा। अब हमको ख्याल हुआ कि तुमको तो कृपा हो गई,
मगर उस बेचारे सिपाही पर जुल्म हुआ। ये कार्रवाई तो अनुचित है, उसका मुफ्त दिल दुखेगा। हमने जमींदार को समझाया कि भाई इन लोगों का यही पेशा है। बहुत कहने सुनने से पानी तंबाकू की पूछी, मगर उसके जुल्म से बहुत परेशान था। आखिर हमने अपने खाने में से सिपाही को खाना और बिस्तर वगैरह ओढ़ने बिछाने को दिया। बोलो जय महाराज की जय।